नए और पुराने पाकिस्तान में खुश आमदीद। PTI के लिए 1 प्रेस कीजिए, PMLN के लिए 2 प्रेस कीजिए। टिकट नंबर 88, प्लीज प्रोसीड टू काउंटर नंबर 4। कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंदन के लिए रवाना होगा। शुक्रिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरी डोज लगवाना लाजमी है, लिहाजा आज ही अपने करीबी सेंटर से दूसरी डोज लगवाएं। मास्क पहनिए, हाथों को साफ पानी से धोइए और दूसरों से 6 फीट का फासला रखिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली जिद्दत और मैं हूं चौधरी हमाद। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी आवाज़ जो कि रोज़ाना की बेसिस पे तमाम पाकिस्तानियों के कान में गूंजती है। वो टेलीफोन की सूरत में हो, आप कभी किसी को कॉल मिलाएं तो सामने से जो आपको रिस्पॉन्ड आता है, या आप किसी बैंक की लाइन में लगे हुए हों और आपको टोकन नंबर की गाइडेंस जो है वो उस आवाज़ के ज़रिए दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है रिमशा बासित शेख साहबा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप डेली जिद्दत कराची देख रहे हैं और इनका ताल्लुक़ भी कराची से ही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में कराची ही का नाम रोशन कर रही हैं। और इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, इनको कब एहसास हुआ कि इनकी आवाज़ जो है वो इस तरह जा सकती है। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ये बताइएगा ऑडियंस को ज़रा कि ये आपके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप पहले भी दे चुकी हैं, तो क्योंकि डेली जिद्दत कराची है तो कराची के हवाले से और हमें कुछ आपने ऐसा खसूसी बताना है जो आप अभी तक पहले नहीं बता सकी। ठीक है जी। और आपकी शॉर्ट जो है वो फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर प्रिटेंडिंग टू डू इन फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपके साथ RJ रिमशा बासित शेख। आपने रिमशा बासित शेख बोला, लेकिन मुझे लोग RJ रिमशा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और बिल्कुल सही फरमाया कि मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ और आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई थी 2018 में। और तालीम मेरी कराची की है, सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने अपना जो है वो स्कूलिंग की है और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेंस शार लियाकत से मेरा इंटरमीडिएट और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। तो 2017 में मैंने इसका आगाज़ किया था अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में ही। और उसमें भी हुआ ये था कि वो एक तकरीब में होस्ट कर रही थी, क्योंकि मैं होस्टिंग का मुझे बहुत शौक था। तो होस्टिंग करते करते वहाँ कुछ मीडिया ग्रुप्स थे, तो उन्होंने आवाज़ पे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए मुझे और कहा कि अपने सैम्पल्स रिकॉर्ड करवाएं। तो वो सैम्पल्स मेरे रिकॉर्ड हुए और उन सैम्पल्स की जो बदौलत है आज मैं यहाँ हूँ। सिलेक्ट हुआ था पहले एक इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए, एक लोकल एयरलाइन ही है लेकिन वो इंटरनेशनल भी है, और उसके लिए सिलेक्ट हुआ। फिर साथ साथ जो है वो एक से दूसरी एयरलाइन, तीसरी एयरलाइन, फिर टेलीकॉम कंपनीज, मुख्तलिफ प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शायद याद नहीं कि मैं कितने वॉइस ओवर्स कर चुकी हूँ। जी बिल्कुल, कराची का फ़ख्र है, पाकिस्तान की बेटी हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो वजह शोहरत बनी जो आवाज़ें, और हम हमारे ऑडियंस को भी आप लाइव सुनाएं ताकि इनको भी इस चीज़ का एहसास हो कि वाकई ये आप ही की आवाज़ है, ये कोई कंप्यूटराइज्ड आवाज़ नहीं है। तो स्टार्ट कीजिएगा। ये जो फ़ोन लाइंस के लिए आपने रिकॉर्ड करवाई थी और उसके बाद बैंक्स के लिए और एयरलाइंस वाली। ऑलराइट, मेरे अलावा भी मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और बड़े नामवर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में जो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं और दे चुके हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो इसी तरह जो टिकट नंबर आप सुनते हैं, दैट इज़ प्योरली माइन, कि बैंक आप जाते हैं तो आप सुनते हैं कि आपने टोकन नंबर ले लिया, टिकट नंबर ले लिया और आप वेट करें, मैं भी करती हूँ, और आपको आवाज़ आती है टिकट नंबर 88, प्लीज़ प्रोसीड टू काउंटर नंबर 4। इसी तरह टिकट नंबर 803 काउंटर नंबर 1 पर तशरीफ़ ले जाएं। शुक्रिया। और ये कोरोना डेज में जब आपकी वैक्सीनेशंस हो रही थी तो आपने तब भी ये आवाज़ बहुत सुनी होगी, क्योंकि टोकन लेके हम बैठते थे, अपनी वैक्सीनेशन का वेट करते थे। फिर इसी तरह कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरी डोज लगवाना लाजमी है, लिहाजा आज ही अपने करीबी सेंटर से दूसरी डोज लगवाएं। मास्क पहनिए, हाथों को साफ पानी से धोइए और दूसरों से 6 फीट का फासला रखिए।
जी बहुत शुक्रिया। और एयरलाइन के हवाले से जो हाँ, एयरलाइन में ये है कि आप मुख्तलिफ देखें, एयरलाइन में हम सब समझते हैं कि एयरोस्टेस बोल रही होती है, इमरजेंसी जब नाफिज होती है जहाज़ में तो एयरोस्टेस ही बोलती है, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ पे जो वो एक्शंस करके आपको जो एक एहतियाती तदाबीर बता रही होती है, तो वो बेसिकली वो उनकी आवाज़ नहीं होती, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं और जीते जागते हमारी तरह ही होते हैं। जैसे कि तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि अपने नशिस्तों पर बैठ जाइए और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। कुछ ही देर में पीके बोइंग, जो भी आपके जहाज़ का नंबर है, कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंदन के लिए रवाना होगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। असल में मुल्क की जो सूरत हाल इस टाइम सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, वो अभी आपने बात की है ना कि अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, तो मैं उसी तरफ वो मेरा माइंड गया कि हमारे जो इस टाइम कंट्री सर्कमस्टेंसेस हैं वो भी इसी तरह है कि सभी ने सीट बेल्ट बांधी हुई हैं। कोई पुराने पाकिस्तान में जाना चाह रहा है और कोई नए पाकिस्तान को कंटिन्यू रखना चाह रहा है और कोई इससे भी बड़ा चेंज चाह रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी इस खूबसूरत आवाज़ में हमारे ऑडियंस को ऑप्शंस दें कि जो बड़ी पार्टीज़ हैं, पीटीआई है, कि पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए एक टाइप कीजिए, पीएमएलएन को सपोर्ट करने के लिए 2 टाइप कीजिए। इस तरह जो हमारी जो की पार्टीज़ हैं उनमें हमारी जो इसी इवेंट, इसी प्रोग्राम के ज़रिए हमें वी विल कम टू नो अबाउट द पब्लिक ओपिनियन एज वेल, कि हमारी जो ऑडियंस सुन रही है उन्होंने इस वॉइस के बाद जो है वो अपने कमेंट में भी बताना है। इससे चलें, ये कोई पॉलिटिकल हमारा प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ के थ्रू एक आपकी राय भी हमारे सामने आ जाएगी कि हमारी आवाम क्या चाहती है। तो इस पे जो है वो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपनी आवाज़ में वो कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुद तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है सच। हाँ, मेरी फैमिली में जो है ना वो 2 हिस्से बने हुए हैं, बड़ा क्लैश होता रहता है उनमें, लेकिन मैं जो है वो बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर रहती हूँ। एनीवे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं कहूँगी कि नए और पुराने पाकिस्तान में खुश आमदीद। तमाम सुनने वालों से गुजारिश की जाती है कि अब जो मैं बोलूँ तो उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। पीटीआई के लिए 1 प्रेस कीजिए, पीएमएलएन के लिए 2 प्रेस कीजिए, पीपी के लिए 3 प्रेस कीजिए, एमक्यूएम के लिए 4 प्रेस कीजिए, जेयूआई के लिए 5 प्रेस कीजिए, और अगर किसी को सपोर्ट नहीं करते तो 0 प्रेस कीजिए। और 0 पे प्रेस करने का ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम मुझे लगता है कि मिलेगा, क्योंकि हमारी कौम इस टाइम जो है वो एक ख़ुद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। दे वांट अ गुड चेंज। एनीवेज, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, ये बताइएगा कि फ्यूचर के आपके जो अभी इस टाइम आप 101 में आरजे भी हैं और आपके वीक में 3 डेज़ शो होते हैं, और आगे आपका टीवी में आने का प्लान है? कोई ड्रामा सीरियल, कोई मूवी, कोई इस तरह की कोई? जी, मेरे साथ ये है कि आवाज़ तो आपने मेरी सुनी ली है, नॉर्मली पाकिस्तान भी सुनता ही रहता है, लेकिन जब से मैं मंजर आम पर आई हूँ तो मुझे इस तरह की बिल्कुल ऑफर्स हैं। हाँ, मैं फ्रीलांस होस्टिंग भी करती हूँ। आई एम नॉट ओनली आरजे, या मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं फ्रीलांस होस्टिंग भी करती हूँ, एंड आई एम अवेलेबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। यानी कि किसी भी किस्म, चाहे वो इस्लामाबाद की होस्टिंग हो, वो कराची की हो, वो लाहौर की हो, मुझे कहीं भी कॉल आउट किया जा सकता है। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। जहाँ तक आप ड्रामों की बात करें तो एज सच मेरा इतना खास शौक नहीं है कि मैं वहाँ पे आऊँ। हाँ, दूसरे शौक, मुझे न्यूज़ पढ़ने का बहुत शौक है और रिपोर्टिंग का भी ऐसे जितना नहीं है। हाँ, न्यूज़ कास्टिंग का शौक है, होस्टिंग का बहुत शौक है, जो अगर मुझे इस तरह का मौका मिला तो मैं ज़रूर अवेल करूँगी। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बताइएगा कि कराची में आपने बचपन गुजारा, लाइफ गुजारी, और इस टाइम आप इस्लामाबाद में हैं, कंपैरिजन अगर करवाया जाए तो ज़्यादा नंबर किसको देंगी? मेरी रूट्स तो कराची की हैं। ऑफ कोर्स कराची का तो कोई नेमल बदल नहीं है। यहाँ आई, शिफ्ट हुई, वजूहात थी, उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पे वो सुकून नहीं मैसर था। ये आप भी जानते हैं, बहुत स्नैचिंग थी, मेरे साथ खुद बहुत स्नैचिंग हो चुकी है। और इसके अलावा भी ऐसे वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है। मैं खुद कराची आई हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान वहाँ पर है, लेकिन जो सुकून इस्लामाबाद में मुझे मिला है तो मैं नहीं समझती कि मुझे कहीं और मैसर है। तो मैं बड़ी यहाँ अगर सुकून के हिसाब से बात की जाए, रहने के लिए आइडियल प्लेस इस्लामाबाद है और सुकून बहुत है, लेकिन बिज़नेस अगर हब कहें, बिज़नेस हब, तो वो कराची है। कराची एक ऐसा शहर है कि वो हर इंसान को जॉब देता है, वहाँ कोई भी भूखा नहीं मरता। नाजरीन, कराची को गरीबों की माँ कहा जाता है, और कराची एक ऐसा शहर है जिसके अंदर, जैसे रिमशा ने बात की कि
कोई गरीब से गरीब भी चला जाएगा तो वो भी कुछ अरसे बाद उसको देखेंगे, और अगर मेहनत करने वाला है तो वो आपको बाकायदा गाड़ियों पे नज़र आएगा, आपको वो हंसता मुस्कुराता खेलता नज़र आएगा। इसी बात के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे हर हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। रिमशा बासित शेख के साथ, जो कि आरजे रिमशा के नाम से फ़ेमस हैं, हमारा पहला इंटरव्यू था। इंशाल्लाह हम डिटेल इंटरव्यू दोबारा भी करेंगे और आपके सामने हम आपके इंटरेस्ट की चीज़ें जो है वो लाते रहेंगे। देखते रहिए डेली जिद्दत कराची। आपका बहुत शुक्रिया।